हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहतरीन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 11 और इसके गुणज से गुणा करने की ट्रिक, यानी कि किसी भी संख्या को 11 और उसके गुणज से गुणा करने की ट्रिक देखेंगे कि सेकंडों में कैसे गुणा किया जाता है। बड़ी से बड़ी संख्या का भी देखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लेके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 11 को 5 से गुणा करना है आपको, तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, ट्रिक के हिसाब से पहले सीखते हैं। वैसे तो हमें पता है 11 पंजे 55 होता है, लेकिन अगर ट्रिक से करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए, इसके पहले हम क्या करेंगे, जीरो लिख सकते हैं। अगर 2 डिजिट का हमें इसको बनाना है तो क्या करेंगे, जीरो इससे पहले लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे 5 ही रहेगा ये। तो अब हमें क्या करना है, पहला अंक यहाँ लिखना है और दूसरा अंक यानी लास्ट वाला अंक बाद में लिखना है, और फिर करना है इनका योग, यानी 0 और 5 का योग 5 हो गया, और 5 को हम यहाँ बीच में लिख देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 22 को 6 से गुणा करना है, तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, 6 को 2 से गुणा कर दीजिए। 2 है ना यहाँ, इस 2 को 6 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 12। उसको इस प्रकार से लिख देंगे गैप छोड़ के, और बीच में कर देंगे इन दोनों का योग, यानी 1 और 2 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको करना है 33 गुणा 7 करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 3 को 7 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, 21 का 2 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, बीच में गैप छोड़ देंगे और बीच में इन दोनों का योग कर देंगे, 2 और 1 3, 231 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो है एक डिजिट के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए अगर यहाँ एक डिजिट की संख्या है, अगर यहाँ पे बढ़ती है संख्या, जैसे कि अब हमें करना है 11 गुणा 234, ठीक है। 234 को अगर 11 से गुणा करना है तब कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, हम पहला डिजिट हम यहाँ लिखेंगे और लास्ट का डिजिट हम यहाँ लिखेंगे। अब क्या करना है, हमको इन दोनों का योग करना है। 4 और 3 कितना हो गया 7, उसको यहाँ लिख देंगे। इसके बाद 2 और 3 कितना 5, 5 को हम यहाँ लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए बड़ी संख्या लेते हैं, 11 गुणा 35 23, ठीक है। अब 35 और 23 से गुणा करना है 11 को, तो कैसे करेंगे, पहला डिजिट यहाँ, लास्ट का डिजिट यहाँ, बीच में गैप छोड़ दिया। अब देखिए इसको जोड़ करना है हमें, इसको इसमें जोड़ना है, 3 और 2 5 यहाँ लिख देंगे। फिर इस 2 को 5 में जोड़ेंगे, कितना आएगा 2 5 7, उसको यहाँ लिख देंगे। फिर इस 5 को 3 में जोड़ेंगे, कितना आएगा 5 और 3 8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना, सीधे जोड़ते चले जाना है आपको। अब मान लीजिए 11 गुणा 2758, ठीक है। अब ये गुणा करना है, ठीक है। तो इसकी कैसे करेंगे, पहला डिजिट हम यहाँ लिखेंगे 2, लास्ट का डिजिट 8। अब इनको योग करेंगे, 8 और 5 13, 13 का हम केवल 3 लिखेंगे क्योंकि एक बार में एक ही डिजिट हमको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो 8 और 5 13 का 3 लिखेंगे और हासिल हम 1 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमें 5 में 7 जोड़ेंगे, 7 और 5 12, और एक हासिल का उसमें जोड़ देंगे 13, ठीक है। 7 5 12 और एक हासिल वाला 13, 13 का फिर से 3 लिखेंगे और फिर से एक हासिल लगा देंगे यहाँ पे। इसके बाद 7 में 2 जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 9 में एक हासिल वाला जोड़ेंगे 10, फिर 10 का यहाँ पे 0 केवल आएगा और एक हासिल यहाँ पे आ जाएगा हमारा। उसके बाद अब ये जो हासिल है वो इसमें जुड़ जाएगा, 2 में 1 जुड़ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 3, और बाकी का एज इट इज आ जाएगा नीचे 0 3 3 8, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से गुणा किया जाता है 11 से। अब मान लीजिए अगर आपको इसके गुणज से गुणा करना है किसी संख्या को, जैसे कि आपको 44 को गुणा करना है 535 से, ठीक है। अब 535 को 11 से नहीं करना है, 44 से करना है। अगर तो 44 क्या है, 11 का ही गुणज है ना, तो हम इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, 4 गुणा 11 गुणा 535, ठीक है। हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया 4 गुणा 11 में। अब क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, इसको इस 4 को इससे गुणा करके लिख देंगे इस प्रकार से, 11 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और गुणा में हम लिख देंगे 4 को इससे गुणा कर देंगे, इस 535 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 तिया 12 2, 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 21 से 40 हो गया। अब ये वही वाला सवाल बन गया ऊपर वाला हमारा, तो 21 से 40 को हमें 11 से गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, पहला डिजिट हम यहाँ लिखेंगे 2, लास्ट का डिजिट यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, योग करना है। 0 में 4 का योग करेंगे, कितना आएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 4। उसके बाद 4 में 1 जोड़ेंगे तो
5, उसके बाद 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 23, 54 और 0 ये वाला। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमें करना है 55 गुणा 200। ठीक है, आप कैसे करेंगे, देखो इसको हम तोड़ लेंगे 5 गुणा 11 गुणा 200। ठीक है, 5 को हम इससे गुणा कर देंगे, यानी कि 5 दूनी 10, 1000 और गुणा में 11। अब हमें 1000 को 11 से गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, 11000 आ जाएगा, ये तो सीधे ही आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो हम वो वाला ट्रिक से कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया था। तो इस प्रकार से गुणा किया जाता है 11 से। ठीक है, 11 और से गुणा करने का ये ट्रिक है। अब जाते जाते होमवर्क में एक सवाल लेते जाइए। होमवर्क के लिए आपके लिए सवाल है 11 गुणा 43, 54, 6। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है इसी ट्रिक से, और इसका फाइनल आंसर आपको कमेंट में बताना है। और यह वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की ट्रिकी वीडियो मैथ्स की मैं लगातार लाता रहता हूं। तो एक भी वीडियो आपसे मिस ना होए, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।